सो स्टूडेंट्स, आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म कर दो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस ओके, सर। चलो। सो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। सबसे पहले सोचो कि अगर मान लो ये जो है हम कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। देखो, अगर ऊपर प्रोजेक्ट किए तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? देखो, बॉडी ऊपर गया, नीचे आया, है कि नहीं स्टूडेंट्स? आप देख पाए? यस सर। देखो इस तरीके से गया, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड को बढ़ाया जाए तो देखो थोड़ा, और ये ऊपर जाएगा, इस तरीके नीचे आ रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम लोग किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर है स्टूडेंट्स आपके पास, राइट, अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी ऐसा बॉडी है, अगर इस बॉडी को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? एक बार ये ऊपर जाएगा और ये फिर ये कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स? तो नीचे आएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते दिस इज द मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अरे है कि नहीं स्टूडेंट? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। तो दिस इज द मोशन अलोंग वाई एक्सिस ओनली। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस पे मोशन हो रहा है। सोचो अगर हम लोग यहाँ से इक्वेशंस ऑफ मोशंस को लगाएंगे तो बेसिकली कैसे लगा सकते हैं? तो मान लो यहाँ से आपने कोई बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना। यहाँ से कोई बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ये अपने मैक्सिमम स्पीड इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुँचा और यहाँ पे पहुँचा, मतलब यहाँ पे कहीं गया, या फिर मैक्सिमम स्पीड से हम बात नहीं करते। मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये बॉल को आपने अगर ऊपर की तरफ फूका, मतलब फेंका यू वेलोसिटी से, ठीक है ना। यहाँ पे खैर हम लोग 16 मीटर पर सेकेंड से फेंके, जैसा कि आप यहाँ पे इनिशियल स्पीड मेंशन है। तो मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये जो बॉडी है इसका वेलोसिटी कुछ ऊपर की तरफ होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अच्छा, ये अपने मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर नीचे आया, तो इसका मतलब क्या है? नीचे में एक ग्रेविटी काम कर रहा है। इस ग्रेविटी की वजह से मतलब ये जो वेलोसिटी है ये घट रहा है। तो घटते 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 टॉप मोस्ट पोजिशन पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। फिर वो नीचे गिरना शुरू हुआ। यही होता है ना स्टूडेंट्स? अरे यस और नो? अगर मान लो u से लेके v होने में इसका डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी का h है, तो हम लोग जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे वो सिर्फ y डायरेक्शन में लगाएंगे, है कि नहीं बच्चों? वॉट एवर वी विल मतलब करेंगे तो बेसिकली y डायरेक्शन में लगाएंगे। हम लोग बोलेंगे जैसे कि मान लो कि आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम लोग जानते हैं, तो ये पूरा का पूरा देखो, चाहे वेलोसिटी बोलो, चाहे u बोलो, चाहे a बोलो, चाहे a बोलो, या चाहे s बोलो, ये सब देखो y डायरेक्शन में। ऑल द वेलोसिटी, ऑल द वेक्टर्स, मतलब वेलोसिटी वेक्टर बोलो, या एक्सेलरेशन वेक्टर बोलो, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो, ये सारा का सारा वेक्टर्स बेसिकली किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टूडेंट्स? तो देखो सब y डायरेक्शन में, आपका u भी y डायरेक्शन में, v भी y डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी y डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में। अरे यस और नो बच्चों? हाँ या ना? यस सर। तो इसलिए हम लोग आराम से इसको इक्वेशंस ऑफ मोशंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, राइट। ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। समझ आया स्टूडेंट? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। समझ आया आपको? यस सर। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे कोई इंक्लाइन प्लेन पे, मतलब इंक्लिनेशन पे रख देते हैं इस तरीके से, और बेसिकली अगर हम लोग इसको कुछ प्रोजेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो ऐसे प्रोजेक्ट किए, मान लो कि अब देखो, ये तो खैर बात की बात है, अगर देख तो कभी कोई गाड़ी वगैरह को चलते हुए देखते हो, जैसे कि मान लो एक कार है स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पर कोई एक कार है, राइट। ये कार जो है बेसिकली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। तो मान लो कि ये u वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो कोई एक टाइम पे ये कार जो है वो कुछ इस जगह पे पहुंचा, मतलब यहाँ पे कहीं पहुंचा। मान लो इसका वेलोसिटी v हो गया। अगर वेलोसिटी बढ़ गया तो ऑब्वियसली बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन रोल प्ले किया, मतलब एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इसका बढ़ा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कितना हो गया? s हो गया। इसको टाइम t लगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर भी 3 इक्वेशंस को लगाते तो क्या देखिए, सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं, चाहे हम a का बात करें, चाहे हम u का बात करें, चाहे हम b का बात करें, या चाहे हम s का बात करें, सब x डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स। तभी हम ये तीनों वेक्टर्स को लगा सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस 83 इक्वेशंस को लगा सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे यस और नो बच्चों? आपको समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अरे Yes, हाँ sir. या ना कुछ तो बोलो। समझ आया आपको बच्चों? है ना? Yes, कि sir. और आपको पता है कि ये तीनों इक्वेशन हम तभी लगा सकते हैं इफ ऑल द वेलोसिटी वेक्टर्स आर इन एक्स डायरेक्शन। बात समझ आया बच्चों? कि ऑल द वेलोसिटी वेक्टर्स आर इन एक्स डायरेक्शन, तो ही हम ये तीनों को लगा सकते हैं। या फिर ऑल द वेलोसिटी वेक्टर्स अगर वाई डायरेक्शन में हो तो ये 3 वेक्टर्स को लगा सकते हैं। मतलब ये तीनों इक्वेशंस तभी एप्लीकेबल होंगे जब
हम लोग बोलेंगे कि सारा का सारा जो मतलब तीनों जो इक्वेशंस है, ये तीनों इक्वेशंस समझ में आ रहा है, ये तीनों इक्वेशंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करें और सारा का सारा वेक्टर एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन को, चाहे वो वाई एक्सिस को फॉलो करे या एक्स एक्सिस को फॉलो करे। बात समझ आ रहा है बच्चों? तभी हम लोग इसको लगा सकते हैं। अरे हाँ या ना? यस ठीक सर। है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब लेकिन सिचुएशन ऐसा नहीं है ना, आपका जो बॉडी है वो सिर्फ वाई एक्सिस पे जा रहा है और ना आपका सिर्फ बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस पे जा रहा है। अब हम किसी पर्टिकुलर बॉडी को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स कि हम लोग इन्हें इसको कुछ मान दो कि कुछ इस तरीके से कुछ सर्टेन एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया, और सॉरी वो ज़्यादा हो गया, तो इसको कुछ हम लोग कुछ पर्टिकुलर एंगल 45 डिग्री पे हम इसको मेंशन कर देते हैं। ऐसे कोई भी पर्टिकुलर इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, स्पीड को 15 मीटर पर सेकेंड रखते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं इस तरीके से। देखो बच्चों, तो अब ये कैसा ट्रैवल किया, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोले? अगर मान लो कि हम, हाँ अगर मान लो कि हम आपको ऐसा समझाएं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को आप इस तरीके से वेलोसिटी देते हो, बेसिकली हम यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड दिए, बात समझ गए स्टूडेंट्स, और कितने एंगल पर दिए? तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री के एंगल पर दिए। अरे है कि नहीं बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, है ना? तो कुछ इस तरीके से दिए, तो ऑब्वियसली आप सोचो ध्यान से, अगर ऐसे दिए तो इस बॉडी का पाथ कुछ इस तरीके से हुआ स्टूडेंट्स। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस बॉडी का पाथ कुछ इस तरीके से हुआ, मतलब ये कुछ ऐसे फॉलो किया। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स कि मतलब इस तरीके से पाथ क्यों हुआ? तो लॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि जब ये बॉडी इस जगह पे था तो ऑब्वियसली इसके पास वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में था, जब ये बॉडी इस जगह पे था तो इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, जब ये बॉडी इस जगह पे था तो इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल काम करता है। अरे यस और नो बच्चों कुछ तो बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से, मतलब वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में था, लेकिन इसमें जो ग्रेविटी, जो भी बॉल ये ट्रैवल कर रहा है, ध्यान सुनोगे, जो भी बॉल ये ट्रैवल कर रहा है, जो भी बॉल ये जा रहा है, जो भी बॉल को आप जाते हुए देख रहे हो, है ना, और अगर आप सोचो ध्यान से तो जो भी बॉल यहाँ पे इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, इसमें ग्रेविटी तो नीचे काम कर रहा है, मतलब ग्रेविटी जो है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको तो बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा है। यस और नो बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस सर। समझ आ रहा है? तो वो बॉल को नीचे की तरफ खींच रहा है, मतलब ग्रेविटी तो इधर काम कर रही है। बॉल में एक और चीज़ काम कर रही है जिसको ग्रेविटी बोलते हैं, ये बॉल में ये एक और चीज़ काम कर रहा है जो ग्रेविटी बोलता है, इससे इधर में भी, और ये ग्रेविटी हर जगह पे काम कर रहा है। मान लो कि अगर ये ग्रेविटी नहीं काम करता है स्टूडेंट्स, तो क्या ये बॉल ऐसे स्ट्रेट निकल जाता? अरे हाँ या ना बच्चों कुछ तो बोलो। हाँ Yes, sir. जैसे कि मान लो कि अगर हम जैसे हम इस बॉडी को ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए, अगर ग्रेविटी नहीं काम करता तो ये बॉल तो कुछ ऐसे निकल जाता, ऐसे स्ट्रेट निकल जाता, ग्रेविटी नहीं होता तो, है कि नहीं? समझ आ रहा है बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली सोचो कि जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था और जब हम इसको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी दिए तो इसमें ऐसा ही ग्रेविटी काम किया नीचे के डायरेक्शन में। ये ग्रेविटी क्या किया? इस बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है। बात समझ आ रहा है? ये जो ग्रेविटी है ये बॉल को क्या कर रहा है, मतलब हमने वेलोसिटी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया, इधर दिया, और ग्रेविटी कुछ नीचे लाया, तो ग्रेविटी बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है और वेलोसिटी जो है अपनी तरफ लेके जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट ये ऐसे ट्रैवल किया पाथ। बात समझ आया स्टूडेंट? क्या बोल रहे हैं हम? वेलोसिटी अपनी तरफ लेके जा रहा है, ग्रेविटी अपनी तरफ कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये इधर लेके गया। जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचा तो इसका ग्रेविटी कहाँ काम किया बच्चों? तो ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ काम किया इस तरीके से, राइट? ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ काम किया, और आप देखोगे तो वेलोसिटी इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी जो है वो बॉडी को इधर लेके जा रहा है, मतलब इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये इधर ट्रैवल किया, मतलब इसका पाथ कुछ इस तरीके से हुआ। और जब ये बॉडी इधर किया तो वापस से वही हो रहा है, ग्रेविटी इधर और वेलोसिटी जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली है ना, वेलोसिटी इधर ग्रेविटी इधर, तो वेलोसिटी जो है वो बॉडी को इधर लेके जाने का कोशिश कर रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये कुछ ऐसे आ रहा है। अरे हाँ या ना बच्चों, समझ में आ रहा है? तो एज अ रिजल्ट ये कुछ ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, तो जब ये इधर आया तो ग्रेविटी इधर, वेलोसिटी इधर, तो एज अ रिजल्ट ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो जिसकी वजह से इसका पाथ जो है प्रोजेक्टाइल हो रहा है, वेलोसिटी अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रहा है, तो रिजल्टेंट जो हो रहा है, रिजल्टेंट की वजह से ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, समझ आया आपको हम क्या बोले? यस सर। हाँ, इस तरीके से लिए जो इसका जो पाथ है इसको कुछ हम लोग ये मतलब ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब एक कर्व पाथ इस तरीके से फॉलो कर रहा है, राइट? अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये बॉल को प्रोजेक्ट करते ऐसे स्ट्रेट निकल जाता, है कि नहीं बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, तो अब देखो स्टूडेंट, वही चीज़ को ना हम आपको यहाँ पे दिखा, देखो कैसे ये काम करता है, ठीक है ना? देखो ध्यान से,
हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मतलब ये कर्व पाथ। हाँ, मतलब प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो किया ना, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। बात समझ आया स्टूडेंट्स? हाँ, चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम टोटल कंपोनेंट को दिखा रहे हैं, राइट, मतलब वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का टोटल कंपोनेंट्स को दिखा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रोजेक्ट करें तो आपको टोटल कंपोनेंट दिखेगा। देखो, दिख रहा है आपको? अरे यस और नो, आपको दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. जो आपका येलो लाइन दिख रहा है Yes, ना, sir. वो येलो लाइन ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सेलरेशन है, और जो ग्रीन लाइन है वो वेलोसिटी है। तो देखो वेलोसिटी टेंजेंशियल जा रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? और एक्सेलरेशन देखो डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो वेलोसिटी का काम क्या है? बॉडी को अपनी तरफ खींचना। एक्सेलरेशन का काम किया अपनी तरफ खींचना। एज अ रिजल्ट इसका पाथ जो है वो कर्व हो जा रहा है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे यस और नो? Yes, sir. तो इस तरीके से बेसिकली इसका पाथ हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को देखें। अब तो बेसिकली ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे में कैसे लगाते हैं। अगर आप थोड़े ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि आपको बताए ना कि जैसे मान लो कि अगर हम लोग इसको बेसिकली किस वेलोसिटी से फेंके, तो आपको देखिए 15 मीटर 15 मीटर पर सेकेंड से फेंके, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको 15 मीटर पर सेकेंड से फेंके और 45 डिग्री के एंगल पर फेंके। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो आपको कुछ और चीज़ समझ आएगा कि जब ये पाथ फॉलो किया, मतलब बेसिकली ये प्रोजेक्टाइल पाथ हुआ। मतलब अगर हम लोग किसी भी बॉडी को मतलब इस तरीके से एंगल पे वेलोसिटी डाल देते हैं, कोई सर्टेन एंगल पे वेलोसिटी डाल देते हैं 45 डिग्री या फिर कोई भी पर्टिकुलर एंगल पे, तो इस बॉडी का जो वेलोसिटी होता है, मतलब इस बॉडी का जो पाथ होता है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। अरे यस और नो, कुछ तो बोलो, समझ आ रहा है आपको? इसका Yes, जो sir. पाथ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देख पा रहे हो तो आप एक चीज़ पक्का देख पा रहे होंगे कि जब ये बॉडी कुछ इस जगह पे पहुंचा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन को तो बात कर ही लिए हम लोग, ठीक है ना? जब ये बॉडी इस जगह पे पहुंचा तो उसमें दो जगह पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एक्स पे भी चला और वाई पे भी चला। अरे यस और नो बच्चों? क्योंकि आपको पता है दिस इज बेसिकली एन एक्स एक्सिस। ये बेसिकली कौन सा एक्सिस है स्टूडेंट? एक्स। और ये कौन सा एक्सिस है स्टूडेंट? बोलो फटाफट। वाई। वाई। तो देखो जब ये बॉडी इस जगह पे पहुंचा तो फिर ये एक्स पे चला, वाई पे चला। जब ये बॉडी कुछ इस जगह पे पहुंचा तो एक्स पे चला, वाई पे चला। तो आपने क्या देखा? तो अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तो समझ में आ रहा है कि इसका जो वाई पे डिस्प्लेसमेंट है, देखो तो ये बढ़ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? वाई के बारे में खाली सोचो तो वाई पे देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। अपने मैक्सिमम जगह पे ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया इसका वाई पे डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद देखो इसका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। अरे यस और नो बच्चों? दिख रहा है आपको? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ये बेसिकली घट रहा है कुछ इस तरीके से। तो जब ये बॉडी यहाँ पे था तो देखो इसका एक्स पे भी डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? अरे स्टूडेंट यस और नो कुछ तो बोलो। जब ये बॉडी इस जगह पे था तो वो बेसिकली एक्स पे भी ट्रैवल कर रहा था, मतलब एक्स पे भी इसका डिस्प्लेसमेंट था और वाई पे भी डिस्प्लेसमेंट था। जब ये बॉडी इस जगह पे पहुंचा तो इसका वाई पे भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये वाई पे भी ट्रैवल किया और एक्स पे भी ट्रैवल किया। जब ये यहाँ पे था तो भी ये वाई पे भी ट्रैवल किया और एक्स पे भी ट्रैवल किया। बात समझ आ रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो मतलब जब ये बॉडी मतलब ये पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो ये एक्स पे भी चल रहा है और वाई पे भी चल रहा है। हम लोग नहीं बोल सकते बच्चों, है कि नहीं स्टूडेंट्स, कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स पे भी हो रहा है और वाई पे भी हो रहा है। अब एक्स पे डिस्प्लेसमेंट कौन करा रहा है और वाई पे डिस्प्लेसमेंट कौन करा रहा है, इस चीज़ को समझना है। तो बात को समझेंगे। जब ये बॉडी कुछ इधर में हम लोग इसको 15 मीटर पर सेकेंड दिए और कुछ एंगल 45 डिग्री हम लोग यहाँ पे रखे, तो ऑब्वियसली है ना स्टूडेंट्स, इस 15 के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अरे हाँ या ना बच्चों? यहाँ का डायरेक्शन Yes, कितना sir. होगा? 15 cos 45 और इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? क्या 15 sin 45? अरे यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो सोचो ये जो 15 cos 45 है ये पार्टिकल को एक्स पे डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, नहीं बोल सकते? ये जो 15 cos 45 है ये पार्टिकल को एक्स पे डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, मतलब एक्स पे डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, नहीं बोल सकते स्टूडेंट? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ सर. Yes, sir. ये बॉडी को एक्स पे लेके जा रहा है। और ये जो 15 sin 35 है स्टूडेंट्स, sin 45 है, ये बॉडी को वाई पे डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स? हाँ हाँ सर. सर. हाँ, समझ में आया? तो ये बॉडी को जो है वो वाई पे डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो 15 sin 45 है वो बॉडी को वाई की तरफ लेके जा रहा है और 15 cos 45 जो है बॉडी को एक्स की तरफ लेके जा रहा है। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पे तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है स्टूडेंट्स, कौन कौन सा? सोचो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या हो गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
बात को समझेंगे बच्चों, है ना। तो ये 3 इक्वेशन जो है, तो ये 3 इक्वेशन को x पे अलग से और y पे अलग से नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। जैसे vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, समझ आ रहा है बच्चों। और sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, समझ आ रहा है बच्चों। सॉरी, ये सारा y डायरेक्शन में लगाया ये सारा y डायरेक्शन में, रुक जाओ रुक जाओ, ये सबको सोचो अलग अलग y पे लगाए, है ना, और इस सबको अलग अलग x पे भी लगा सकते हैं। जैसे vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, और vx इज इक्वल, क्या क्या लिख दिया हम यहाँ पे, क्या क्या लिख दिया, रुक जाओ बताते हैं वापस से, है ना। मतलब ये तीनों जो आपके पास जो ये तीनों इक्वेशन है स्टूडेंट, जैसे मान लो ये आपके पास पहला इक्वेशन है, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज बेसिकली थर्ड इक्वेशन, ऐसा बोल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लगाएंगे, तो आपको पता है भी एक्स, अगर इंडिविजुअली एक्स पे अलग अलग, तो भी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, है ना। तो भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एस एक्स, और कितना हो जाएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अरे यस और नो, फिर वाई लिख दिया, हम क्या क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ये सब एक्स का बात कर रहे हैं, वाई कहाँ से आ जा रहा है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स हम क्या बोल रहे हैं। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, नहीं समझ आया बच्चों, है ना, ये हो गया। सिमिलरली वाई पे भी अलग से लगा सकते, भी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, अरे नहीं बोल सकते, भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, और एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अरे है कि नहीं बच्चों, अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो 15 मीटर पर सेकेंड है, ये बॉडी को y मतलब y पर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 15 साइन 45 जो है, ये बॉडी को y पर डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, और जो 15 कॉस 45 है वो x पर डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। तो मतलब हम लोग ये तीनों इक्वेशन को x पे अलग से और y पे अलग से लगा सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आया बच्चों, अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। सर y के अलॉन्ग में a की जगह g और s की जगह h लिख सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 100%, y के अलॉन्ग में s के जगह पे h लिख सकते हैं और a के जगह पे g लिख सकते हैं, ऑब्वियसली। वो खैर हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग सब आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल बताओ आपको इतना बात यहाँ पे समझ आया प्रॉपरली, अरे यस और नो बोलो बच्चों। हाँ चलो, Yes, हम लोग इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरा यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन किए, राइट। अब चलो हम लोग वन नोट के स्क्रीन पे आते हैं और चीज़ों को ध्यान से समझते हैं यहाँ पे, राइट। ओके बच्चों, दिख रहा है आप सभी को, अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes. हाँ देखो, तो अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे एक बड़ा सा प्रोजेक्टाइल यहाँ पे इमेजिन करते हैं, राइट, और बढ़िया से इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, और थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रेक करके और बढ़िया से इसको करते हैं, राइट, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये बेसिकली हम लोगों ने क्या किया बच्चों, कि यहाँ पे हम लोग इसको x कंसिडर कर लिया, राइट। दिस इज बेसिकली x एक्सिस, और ये बेसिकली कौन सा एक्सिस है बच्चों, बोलो, y एक्सिस। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई एक बॉल था, जो बॉल हमने वहाँ पे देखा था, जो आपने वहाँ पे देखा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेसिकली एक बॉल है, राइट, और ये बॉल कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स, तो दिस इज बेसिकली अ बॉल, राइट, इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे बॉल बोल सकते हैं। अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर बॉल को हमने इधर वेलोसिटी डाल दिया बच्चों, राइट। सो वी हैव जस्ट गिवन दिस बॉल अ वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कुछ हम लोग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी डाल दिया, दिस इज बेसिकली अ u एंड दिस एंगल इज बेसिकली अल्फा, समझ आ रहा है, दिस एंगल इज बेसिकली क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो इसको अल्फा वेलोसिटी से इधर वेलोसिटी डाल दिया। तो जैसे ही हम लोग इसको वेलोसिटी डालेंगे स्टूडेंट्स, तो इस बॉल का पाथ कैसा होगा, तो आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो करेगा। अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। ये कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो करेगा स्टूडेंट्स, तो इसका जो पाथ होगा ये कुछ इस तरीके से पाथ होगा, ये समझ आया आपको बच्चों, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। चलो अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो इस u के दो कंपोनेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, तो एक कंपोनेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे यहाँ पे,
और एक कंपोनेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, राइट, जैसे कि हम आपको बताएं, राइट। सो बोलो स्टूडेंट्स, इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो क्या u cos अल्फा, और इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो u sin अल्फा। समझ आया यहाँ तक बच्चों? कोई बड़ा बात तो किए नहीं अभी तक, तो u cos अल्फा और इधर का बेसिकली u sin अल्फा हो गया। तो कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ऐसा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये बॉल कुछ इस जगह पे रहेगा, है ना, ये बॉल कुछ इस जगह पे रहेगा, और कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये बॉल अपना हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा। कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये बॉल जो है कुछ इस जगह पे रहेगा, और फाइनली कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये बॉल फाइनली यहाँ जाके हिट कर गया, सपोज, मतलब इस पोजीशंस में यहाँ पे बॉल को रहेगा, राइट, ये बॉल को रहेगा, ठीक है ना, दिस इज द पोजीशन ऑफ द बॉल। ये आपके पास बॉल है स्टूडेंट्स, ये बॉल है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये आपके पास बॉल हो गया स्टूडेंट्स, राइट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ये पोजीशंस बॉल का फॉलो होगा। मान लो जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर तो टेंजेंशियल काम करता है ऐसे, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे हाँ या ना, क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल काम करता है ना बच्चों, अरे हाँ या ना बच्चों, बोलो। यस हाँ, ओके। तो जब ये मतलब बॉडी इधर रहेगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इधर काम करेगा, जब भी यहाँ रहेगा तो वेलोसिटी वेक्टर इधर काम करेगा, जब भी यहाँ रहेगा तो वेलोसिटी वेक्टर इधर काम करेगा, इस तरीके से। मान लो कि हम लोग ऐसा मान लेंगे, दिस इज बेसिकली O और ये बेसिकली A, ये हाईएस्ट पॉइंट पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे बेसिकली D, ये कुछ इस तरीके से होगा। अब ये जो तुम्हारे पास मान लो कि अगर हम लोग ऐसा इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि दिस इज बेसिकली द इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन है, अगर हम लोग A तक का बात करें, दिस इज द फाइनल पोजीशन, है ना, हम लोग बाकी पाथ को अभी डिस्कस नहीं कर रहे, मान लो ये, तो ये बेसिकली फाइनल पोजीशन है। तो अगर ये फाइनल पोजीशन है बच्चों, तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी हम इमेजिन करेंगे, मान लो ये v है, एंड दिस v इज मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट, तो ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट, दिस b इज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा, ऐसे बोल सकते हैं, दिस b इज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा विथ व्हाट, कौन से एक्सिस, चलो हम इसको वहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, बिकॉज बहुत सारा चीज़ हमको लिखना पड़ेगा, राइट, इस तरीके से। तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे, दिस एंगल इज बेसिकली बीटा, दिस इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद द एक्स एक्सिस। बात समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आप सोचो कि जब ये बॉडी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कुछ बॉडी इधर जा रहा है, देखो इसका अल्फा सबसे ज़्यादा है, अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा देखो ये अल्फा घटता जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे सॉरी बीटा जो है, मतलब जो एंगल है वो घटता जा रहा है, यहाँ पे देखो बीटा 0 डिग्री हो गया, फिर देखो जैसे इस नीचे उतरेगा तो ये बीटा बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ पे बीटा जो है वो अल्फा का इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आया? मतलब हम आपको बोले कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये बॉल ऊपर जा रहा है, तो देखो ये जो एंगल है ये कम होता जा रहा है स्टूडेंट्स, है कि नहीं, और हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गया। समझ आया? कौन सा एंगल? ये वाला एंगल का बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? अरे यस और नो कुछ तो बोलो बच्चों। यस सर। हाँ Yes, हाँ, sir. तो ये जो एंगल है वो कम होता जा रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे देखो ये 0 हो गया, और जब ये वापस से ये नीचे उतरेगा तो ये बीटा फिर ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे फिर मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो बच्चों। समझ आ रहा है आपको ये वाला पॉइंट बढ़िया से? Yes, sir. हाँ, अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इस भी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, वापस से हम इस भी के 2 कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं। तो नहीं बोल सकते बच्चों, एक कंपोनेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में, है कि नहीं। इधर का जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग भी कॉस बीटा बोलेंगे, और जो ऊपर का कंपोनेंट होगा इसको हम लोग भी साइन बीटा बोलेंगे, राइट बच्चों, है ना। तो ये भी के 2 कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। अब देखो, तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग को समझ में आया, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी ऐसे ही बात कर सकते हैं। इस भी का देखो इधर 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट जो है वो नीचे के डायरेक्शन में इधर। सिमिलरली इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक बेसिकली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का। तो ये वेलोसिटी है एंड दिस एंगल इज बीटा। हम ऐसे ही बीटा माने, बस दिस बीटा इज डिक्रीजिंग, मतलब पहले जब हाईएस्ट पॉइंट तक ये बीटा घट रहा है, फिर जब उतर रहा है तब भी ये बीटा बढ़ते जा रहा है, और जब गिरेगा तो बीटा मैक्सिमम वापस से हो जाएगा, अगर पाथ सिमेट्रिक है तो।
समझ गए? इस तरीके से हम लोग इसको बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी का फिर इधर कंपोनेंट आपको समझ में आया, भी कॉस बीटा, और इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो भी साइन बीटा, इस तरीके से। अब सोचो स्टूडेंट्स कि जब ये अपना मतलब ये जो बॉडी है, जब यहाँ से ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा तो देखो पूरा का पूरा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस का पैरेलल है स्टूडेंट्स, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, तो एक्स एक्सिस का पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो भी इसमें वेलोसिटी वेक्टर है तो ऑल द वेलोसिटी इज अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी इसका होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे दिस इज द वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन एंड दिस इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, यहाँ पर भी दिस इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे आप देख रहे हो कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस का पैरेलल है, इसका मतलब ऑल द वेलोसिटी इज अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली, वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, नो वेलोसिटी इज अलोंग वाई डायरेक्शन। बात समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो बच्चों, समझ आया आपको? हाँ Yes, चलो sir. बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इस तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें ग्रेविटी के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लॉजिकली सोचो कि हर जगह पे अगर हम लोग ग्रेविटी का डिस्कशन करें तो ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा है, थोड़ा दूसरे कलर सर वेलोसिटी के बारे में क्या बोले थे, फिर से बोले तो आवाज कट गया था। कौन से वेलोसिटी के बारे में क्या बोले थे, बोलो। सर अभी कुछ बोल रहे थे ना। नहीं, हम तो बोले कि अभी तो हम सिर्फ जो डिस्कशन की जनरल कि यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी बोले, इसके दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे दो कंपोनेंट यहाँ पे होगा। तो देखो ये वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में, तो जब ये अपना हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा, देखो ये एक्स एक्सिस का पैरेलल है कि नहीं विपुल? यस सर। तो ये एक्स एक्सिस का पैरेलल है, जिसका मतलब ऑल द वेलोसिटी कंपोनेंट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली, है कि नहीं? नो वेलोसिटी इज अलोंग वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होगा, नहीं होगा, बिकॉज एक्सिस का पैरेलल है, Yes. पूरा का पूरा वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में ना है, वाई पे तो जीरो होगा इसका मतलब। अरे है कि नहीं बच्चों? अरे समझ आया? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस सर। चलो गुड। यस चलो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात किए। फिर क्या कर रहे थे? हाँ, ग्रेविटी का बात कर रहे थे। तो देखो स्टूडेंट्स, ग्रेविटी के बारे में अगर आप सोचो तो ग्रेविटी कहाँ काम कर रहा है, तो ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड हर सिचुएशन में। यहाँ पे चाहे यहाँ पे ग्रेविटी डाउनवर्ड, चाहे यहाँ पे ग्रेविटी डाउनवर्ड, है कि नहीं स्टूडेंट्स? यहाँ पे ग्रेविटी डाउनवर्ड, अरे है कि नहीं बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। हर जगह पे ग्रेविटी क्या है? Yes, sir. डाउनवर्ड है। तो आपको क्या दिखा? तो ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है, मतलब एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है, तो जी डाउनवर्ड है, जी डाउनवर्ड है, जी यहाँ पे डाउनवर्ड है, ऐसे बात कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तो आपको ये दिखेगा कि दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इज माइनस जी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज जीरो। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो यहाँ से नहीं बोल सकते कि जो भी ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव वाई की तरफ है, तो मतलब एक्स पे इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज जीरो और एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इज माइनस जी। नहीं बोल सकते बच्चों? अरे है कि नहीं? अरे ये मतलब एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो है, एक्स डायरेक्शन मतलब कांस्टेंट है, सॉरी हाँ ऑब्वियसली Constant है। नहीं कांस्टेंट नहीं है ही नहीं वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन का। हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिल्कुल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो देखो क्योंकि जो भी आपका एक्सेलरेशन है, मतलब जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपका नीचे काम कर रहा है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली बात है ना, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई प्राइम, तो नेगेटिव वाई की तरफ काम कर रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो ऑल द एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन ओनली। तो एक्स पे तो कुछ है ही नहीं, तो एक्स पे नहीं है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन जीरो नहीं होगा स्टूडेंट्स। मान लो कि अगर ये एक्सेलरेशन इधर काम करता फॉर एग्जांपल जी, तो उसका दो कंपोनेंट होता, एक्स पे भी होता, वाई पे भी होता, लेकिन ये तो कभी इधर काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही ना काम करता है बच्चों। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही ना काम करता है, नीचे की तरफ ही ना काम करता है। अरे यस और नो कुछ तो बोलो। अरे Yes, भाई sir. हाँ, तो इसीलिए आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज एक्स एंड दिस इज बेसिकली वाई, तो ऑल द एक्सेलरेशन इज अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली, मतलब वाई डायरेक्शन में, तो नो एक्सेलरेशन इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज जीरो। अरे हाँ या ना बच्चों कुछ तो बोलो। अरे बाबा यस और नो? यस सर। यस सर। चलो तो ये हम लोगों को यहाँ से समझ में आया। तो इतना पार्ट हम मतलब फिलहाल हम लोग को पार्ट समझ में आया, ये हम लोग यहाँ समझे। अब हम लोग का जो अगला डिस्कशन होगा, हम लोग सब धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। पहले ओ से लेके ए तक के पाथ को डिस्कस करते हैं और साइन प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों।
है ना, कि साइन कन्वेंशन हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, राइट, ऐसे देखोगे स्टूडेंट्स। तो आपको पता है दिस इज x और इधर वाला x प्राइम है, ऊपर वाला y है, नीचे वाला y प्राइम है, ऐसे। सो आपको दिखा स्टूडेंट्स कि x बेसिकली इधर पॉजिटिव तो x प्राइम इधर नेगेटिव, ऐसे हो गया। तो y इधर पॉजिटिव और इधर में नेगेटिव, ऐसे हो गया स्टूडेंट्स। यस और नो, है ना, मतलब समझ में ना कैसे पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर किया, समझ आया स्टूडेंट्स? अरे हाँ या ना, साइन कन्वेंशन दिख गया आपको? यस सर। चलो अभी हम लोग पाथ डिस्कस करेंगे ओ से ए की तरफ, ओ से ए की तरफ सिर्फ, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सबसे नंबर 1 पाथ ओ टू ए, ओ टू ए मतलब ओ से ए तक का पाथ सिर्फ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, राइट। पाथ ओ टू ए, तो ओ से लेके ए तक। तो देखो बच्चों, वापस से हम एक छोटा डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं और ओ से लेके ए तक का ही सिर्फ डिस्कशंस के बारे में देखते हैं, छोटा डायग्राम में, राइट। देखो सेम चीज़ को मतलब हम दोबारा बनाते हैं ताकि मतलब ऊपर वाला डायग्राम में ज़्यादा मतलब हौच-पौच ना हो, बस इसलिए। अब बढ़िया से हम आपको समझा दे रहे हैं इस तरीके से। मान लो कि ये आपके पास स्टूडेंट, ये वाला आपके पास बॉल है, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली द बॉल। जैसे कि हम आपको बताएं, हमने इस बॉल को वेलोसिटी डाला किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, तो ऊपर के डायरेक्शन में, ऐसे वेलोसिटी डाला, ओके। एंड दिस वेलोसिटी इज़ बेसिकली u। तो इस वेलोसिटी की वजह से इसका पाथ कैसा हुआ स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे ध्यान से, चलो इसका पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। अरे है कि नहीं बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। चलो गुड। तो ये बॉडी जब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, मतलब कुछ इधर में आएगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, मतलब हम लोग बोले कि दिस इज बेसिकली द बॉल। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली सपोज ये भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये भी के दो कंपोनेंट जैसे कि हम आपको दिखाए, ये भी इधर और ये भी कुछ इधर, ऐसे। तो आपको पता है दिस एंगल इज बीटा, तो इधर का कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ तक का पाथ का ही डिस्कशन कर रहे हैं, भी कॉस बीटा, और इधर का जो कंपोनेंट हो जाएगा ये भी साइन बीटा हो जाएगा, राइट स्टूडेंट? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। ये ए हो गया और दिस इज बेसिकली बॉल बी हो गया, राइट बच्चों? दिख रहा है आपको? यस सर। ओके चलो, है ना। तो आपको तो यहाँ से दिख रहा है कि जो ग्रेविटी एक्सलरेशन जो भी होगा यहाँ पे, राइट। सो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही काम कर रहा है, तो एक्सलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज 0 एंड एक्सलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन इज -g। ये हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस मान रहे हैं और ये हमारे पास वाई एक्सिस मान रहे हैं, राइट, इस तरीके से। सबसे पहले इसमें ये हम लोग, ये तो आपका एक्सलरेशन का डिस्कशन हो गया नंबर 1, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ पे एक्सलरेशन का डिस्कशन यहाँ पे कर लिए। नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी नंबर 2 देखोगे स्टूडेंट्स। तो इनिशियल वेलोसिटी में हम लोग को क्या दिखा, u के दो कंपोनेंट हैं, मतलब एक कंपोनेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है और, है ना, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ काम कर रहा है यहाँ पे। तो इधर का जो, और ये वाला एंगल आपको पता है कि इसको कुछ हम लोग अल्फा एंगल से फेंके थे, तो दिस इज बेसिकली u cos अल्फा, और ऊपर का जो कंपोनेंट होगा ये बेसिकली u sin अल्फा होगा। तो u cos अल्फा, u sin अल्फा। बात समझ आया स्टूडेंट? सो देखो यहाँ से u x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो u cos अल्फा, और u y इज इक्वल टू कितना हो गया, तो u sin अल्फा। अरे यू यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। नंबर 3 नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी के बारे में। फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, यही होगा ना। एक्स एक्सिस पे अगर इसको हम लगा सकते हैं, बिकॉज आपको पता है ना कि v को दोनों एक्सिस पे लगा सकते हैं, मतलब सारे इक्वेशन को हम आपको समझाएं। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी हो गया स्टूडेंट्स। अरे यस और नो कुछ तो बोलो। ए वाई क्यों लिख दिया हम, है ना। दिस इज ए एक्स इंटू टी, मतलब एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, है ना। अगर एक्स एक्स पे लगा तो आपने देखा ना कि एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन 0 है, तो इधर का ये कंपोनेंट 0 हो गया,
तो इसका मतलब आपको समझ आया स्टूडेंट्स? तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, हाँ, sir. तो आपको पता है दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। यस और नो बच्चों, है ना? तो आप देखो यहाँ से, तो वी एक्स बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स? तो वी कॉस बीटा, जैसे कि हम आपको बताया, आपने इधर वाला पॉजिटिव माना है और ऊपर वाला पॉजिटिव माना है, राइट? इस तरीके से। तो बताओ स्टूडेंट्स, वी कॉस बीटा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है? बोलो। पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली है कि हाँ, तो वी एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स वी कॉस बीटा, और यू एक्स कितना है स्टूडेंट्स? तो यू एक्स यू कॉस अल्फा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ, तो वी Yes, कॉस sir. बीटा इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा। तो ये पहला, तो इसका मतलब आपको ये समझ आया स्टूडेंट्स? ऊपर वाला में देखो, में यहाँ पे देखो जो भी कॉस बीटा है, तो भी कॉस बीटा और यू, यहाँ पे एक और वेलोसिटी होगा जिसको हम लोग यू कॉस अल्फा भी बोल सकते हैं। मतलब क्योंकि भी एक्स यू कॉस अल्फा, मतलब भी एक्स और इक्वल टू यू एक्स आया, इसका मतलब जो यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन में है, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन में भी वही होगा, है ना? तो भी समझ में आ रहा है? तो यू कॉस अल्फा यहाँ भी, तो यू कॉस अल्फा यहाँ भी। अरे यस और नो बच्चों, हाँ या ना कुछ तो बोलो। Yes, sir. चलो हाँ, तो इस तरीके से हुआ, तो इतना हम लोगों को समझ में। और ऑब्वियसली बात है ना, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी तो सेम ही रहना है हर जगह पे। अरे यस और नो स्टूडेंट्स, पूरे हर जगह पे तो सेम ही रहना है ना, यू कॉस अल्फा यू कॉस अल्फा। आपको हाँ ऐसे भी समझ में आ रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि यू कॉस अल्फा होगा, और इस जगह पे भी आपको समझ में आ रहा है कि यू कॉस अल्फा होगा, और यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि यू कॉस अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 है, तो एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ेगा ही नहीं, तो वेलोसिटी हर पाथ पे तो सेम ही रहेगा। अरे बच्चों हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ, सोचो सेम इक्वेशन को अगर हम लोग वाई एक्सिस पे लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है सेम इक्वेशन को, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना? सो देखो स्टूडेंट्स, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन तो ये वाला है भी साइन बीटा, और भी वाई देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि भी वाई के जगह पे पॉजिटिव भी साइन बीटा, मतलब भी साइन बीटा ही हो जाएगा यहाँ पे, है ना? और यू वाई देखो स्टूडेंट्स, तो अगर आप यू वाई देख रहे हो तो दिस इज यू वाई यू साइन अल्फा, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव माना गया है, तो यू वाई इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिखा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू बेसिकली कितना? तो यू साइन अल्फा, ऐसे बोल सकते हैं। और एक्सलरेशन आपको समझ में आता है कि वो नीचे काम करता है, मतलब जो एक्सलरेशन अलग वाई डायरेक्शन जो जी है वो नेगेटिव की तरफ है, और आप देख रहे हैं कि माइनस जी है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो आपको समझ में आ रहा है कि माइनस जी इंटू टी। समझ में आया स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन इक्वेशन? अरे यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से हो गया, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। दिस इज थर्ड। ओके, सिमिलरली फोर्थ हम लोग बात कर सकते हैं स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? तो बेसिकली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस कितना हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे सेम एक्सप्रेशन को अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो बेसिकली कितना? तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस कितना हो जाएगा? तो हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स। अरे यस और नो कुछ तो बोलो बच्चों, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, जब ये पार्टिकल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे था, और इस पर्टिकुलर पोजीशन से जब ये पार्टिकल कुछ इस जगह पे पहुंचा, तो एक्स पे कितना चला? तो ये एक्स पे चला, है कि नहीं स्टूडेंट्स? बोल सकते हैं ना, जब ये पार्टिकल इस जगह पे वहां से वहां पे पहुंचा तो एक्स पे कितना चला स्टूडेंट्स? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ऐसे बोल सकते हैं। हम इसको कुछ ऐसे मिला देते हैं ताकि आपको यहाँ से दिखे प्रॉपरली, तो इस तरीके से। तो ये तुम्हारे पास x पे चला, तो दिस इज x, और y पे कितना चला? तो आप देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, y पे कितना चला? तो y पे कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला, इधर ऐसे, तो ये तुम्हारा बेसिकली इधर y पे चला। तो Sx आप देखो जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पे चला तो x पे ये वाला चला, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, है ना? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन। तो आप देखो तो ये x इधर चला तो इधर वाला पॉजिटिव है, ऐसे बोल सकते हैं।
तो इसका मतलब एस एक्स इज बेसिकली इक्वल टू वॉट, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्स बोल सकते हैं। यू एक्स इज बेसिकली इक्वल टू वॉट, तो यू कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी। जैसे कि मान लो कि अगर इसको यहाँ से मतलब इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर इसको टाइम टी लगा तो टी टाइम लिख दिए यहाँ पे, तो टाइम टी हो गया प्लस, और एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन जो है ये जीरो है स्टूडेंट्स, तो यहाँ जीरो हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी हो गया। बात समझ में आया स्टूडेंट? अरे यस और नो? सिमिलरली सेम एक्सप्रेशन को अगर y एक्सिस में लगा सकते हैं, तो एस वाई इज इक्वल टू, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं बच्चों। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो जब ये बॉल जो था, जब ये बॉल कुछ यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, तो y पे कितना डिस्प्लेस किया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y डायरेक्शन, तो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाला ही हम पॉजिटिव लिए। तो आपको समझ आया बच्चों कि एस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एस वाई इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू यू वाई, बेसिकली कितना है, तो यू साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस कितना हो जाएगा हाफ ए वाई, बेसिकली कितना है, तो माइनस जी टी स्क्वायर। अरे यस और नो बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ऐसे हो गया। अब देखो, भले ही बॉल, देखो ध्यान से, बॉल भले ही सोचो यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट x पे हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट y पे हुआ, तो एक्चुअली में तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, दिस इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। तो अगर उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे इसको एक चेंज करके थोड़ा सा कलर को हम इसको कुछ इधर दिखा देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज एक्चुअली द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, और ये वाला इसका एंगल हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है एस इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात समझ आया आपको स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. एस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स टैन थीटा, सो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब y बाई एक्स हो जाएगा। अरे स्टूडेंट है कि नहीं, कि मतलब एक्चुअली में जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, ये अगर हमको निकालना है तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर बाई बेस करना पड़ेगा। दिस इज y परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। बात समझ आया बच्चों? तो यहाँ से हम लोग इसका नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ से हम लोग ए से लेके बी तक का पूरा डिस्कशन कर लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों तो बताओ आप? नहीं है सर। नहीं है, चलो। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे ना, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो ऑब्वियसली ये पूरा ऐसे पाथ ट्रैवल किया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचा, और जब ये पार्टिकल इस जगह पे आया तो यहाँ तक का हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे, मतलब ओ से लेके सी तक का पूरा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, राइट। सो यहाँ तक का डिस्कशन के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक और हम लोग लिखते हैं कि डिस्कशन ऑफ द पाथ कहाँ से हो जाएगा, ओ से सी तक का, बी तक का बाद में करेंगे, बी तक का फिलहाल हम लोग नंबर 2 करते हैं यहाँ पे, है ना। पाथ, बात को समझोगे बच्चों, पाथ ओ टू सी, कुछ इस तरीके से ओ से सी तक का पाथ को हम लोग वापस से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। ओ से सी तक का। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से सोचो तो आपको यहाँ समझ आएगा कि दिस इज बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, कुछ इस तरीके से। और अगर हम लोग बोले कि दिस इज बेसिकली मीन्स बॉल है, राइट। सो ये हमारे पास यहाँ पर एक बॉल हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली अ बॉल। सो अगर हम लोग ऐसा करें स्टूडेंट्स कि हमने इस पर्टिकुलर बॉल को कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी डाल दिया, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने इसको अगर कुछ ऐसे वेलोसिटी डाला अल्फा एंगल से, राइट। सो अगर ध्यान से सोचो तो इसका पाथ कुछ किस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, तो इसका जो पाथ होगा ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे हुआ सपोज,
और हम आपको बोले कि यहाँ तक का डिस्कशन करते हैं, है ना, मतलब उतरते वक्त यहाँ तक का डिस्कशन करते हैं, राइट, ऐसे डिस्कशन करते हैं। तो बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे आता है, यहाँ पे कहीं आता है स्टूडेंट्स, राइट। समझ आ रहा है आपको? यस और नो कुछ तो बोलो बच्चों। Yes, sir. अब मान लो कि कोई एक इंस्टेंट में ये बॉल कुछ इस जगह पे आया, तो दिस इज़ द, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज़ बेसिकली द फाइनल वेलोसिटी, राइट। सो फाइनल वेलोसिटी इस तरीके से कुछ हुआ, तो यहाँ पे सपोज कि कुछ इस तरीके से, है ना, तो इसको ऐसे हम लोग यहाँ से बीटा एंगल बना दिए, दिस इज़ बेसिकली द एंगल बीटा, यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। इस u के दो कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स, है ना, तो इस u का क्या होगा, तो दो कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो u cos अल्फ़ा, और एक कंपोनेंट ऊपर का डायरेक्शन में जिसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, तो u sin अल्फ़ा, एक कंपोनेंट ऊपर का डायरेक्शन में। चलो ठीक है, बेसिकली आपको समझ में आया, दिस इज ऊपर के डायरेक्शन में, ये बेसिकली कितना हो गया, u sin अल्फा। सिमिलरली इस v के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टूडेंट्स और एक नीचे की तरफ होगा, राइट। तो आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि दिस इज v cos बीटा और ये बेसिकली v sin बीटा। तो आपको समझ आ रहा है कि दिस इज अल्फा, राइट। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन में, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, this is the final velocity along y direction, this is the final velocity along x direction। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. चलो वापस से हम लोग ना सबसे पहले इसमें डिस्कशन करते हैं नंबर 1 फाइनल वेलोसिटी का, राइट। वापस से इक्वेशन को लिखते हैं, राइट, फाइनल वेलोसिटी। और जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि इधर का डायरेक्शन हमने प्लस माना हुआ है, ऊपर का डायरेक्शन हमने प्लस माना हुआ है, राइट। तो उसको अपोजिट वाला हो जाएगा माइनस, तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा ऐसे। तो अगर हम लोग इसको x एक्सिस पे लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो वी एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, जैसा कि आपको पता है, और एक्सलरेशन अलॉन्ग x डायरेक्शन 0 है, तो आपको पता है x पे एक्सलरेशन कितना 0 और y पे एक्सलरेशन कितना -g, ऐसा है ना, ये आपको तो समझाया बच्चों। तो एक्सलरेशन अलॉन्ग x डायरेक्शन ये 0 हो गया, तो वी एक्स इज़ बेसिकली, देखो बच्चों, तो वी एक्स आपका कुछ इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, पॉजिटिव है ना, और आपका यू एक्स भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये भी आपका पॉजिटिव है यहाँ पे। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि भी कॉस बीटा ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, भी कॉस बीटा इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा। अरे यस और नो कुछ तो बोलो, समझ आया आपको बच्चों? Yes, sir. आ गया. तो आप देखो यहाँ पर भी वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर भी हम तो पहले ही खैर लिख दिए थे, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी कॉस बीटा और यू कॉस अल्फा जो है ये इक्वल हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो हम लोग और किस पे बात करते हैं। सिमिलरली सेम एक्सप्रेशन को अगर हम लोग y एक्सिस पे लगाते हैं स्टूडेंट्स, y एक्सिस, तो भी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्या आपको समझ आया, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो भी वाई देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ये वाला है, तो ये सॉरी भी वाई ना, तो भी वाई ये वाला है, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन ये वाला है, नीचे है, तो आपको पता है नीचे वाला माइनस होता है, तो इसका मतलब भी साइन बीटा विल बी नेगेटिव। ये समझ आया आपको स्टूडेंट? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। और यू वाई आपका देखो ध्यान से, तो यू वाई कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, दिस इज सॉरी यू वाई कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है, दिस इज यू वाई। तो आप देखो यू वाई ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव, तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो यू वाई बेसिकली कितना है, तो यू साइन अल्फा है, यू साइन अल्फा है, और ए वाई आपको पता है माइनस जी इंटू टी। तो इस तरीके से हम लोग ये भी एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अरे बच्चों यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। समझ आ रहा है आप सभी को, हाँ या ना स्टूडेंट्स? आ रहा है सर। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। नंबर 2, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट तो बेसिकली कितना हो गया, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे हाँ या ना बच्चों? तो इसको हम लोग लगाएंगे एक्स एक्सिस पे, तो बेसिकली एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, है ना। और आपको पता है कि ए एक्स बेसिकली कितना है, 0 है, तो एस एक्स बेसिकली कितना हो जाएगा। तो सोचो स्टूडेंट्स, जब ये बॉल इस पर्टिकुलर पोजीशन से जब यहाँ पहुँचा,
तो x पे डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला हुआ, ये वाला x पे गया और ये वाला y पे गया, ऐसे हम लोग समझ रहे हैं। तो उस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे दिखाने का कोशिश करें तो कैसे दिखाएंगे, तो देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन में। तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन में, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, ये आपको समझ आ रहा है बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन में, राइट, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। समझ में आया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ एक्चुअली द नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर हम आपको बोले तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट सपोज एस है, और ये जो एंगल बना रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ बेसिकली थीटा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग इक्वेशन को y डायरेक्शन में लगाएंगे, y एक्सिस में। तो बेसिकली कितना, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है कि y है, और जो भी है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव लिए हुए है, तो यू वाई आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ ही है। यू वाई बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यू वाई विल बी यू साइन अल्फ़ा, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस कितना हो जाएगा, हाफ ए वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे माइनस जी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। बात समझ आया स्टूडेंट्स, अरे यस और नो कुछ तो बोलो। और यहाँ पे हम लोग एस एक्स को बेसिकली एक्स, और यू एक्स आपको समझ में आ रहा है यू कॉस अल्फ़ा इंटू टी, कुछ इस तरीके से। तो ये बेसिकली यहाँ से x निकल गया, और यहाँ से ये आपके पास y निकल गया बच्चों। अरे है कि नहीं बच्चों, यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। Yes, यू sir. साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो बच्चों। Yes, sir. सोचो अगर हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो आपको समझ में आ रहा है, तो एस इज इक्वल टू रूट अंडर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और टैन थीटा इज इक्वल टू, आपको समझ में आ रहा है, वाई बाई एक्स ही होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। समझ में आया ना बच्चों, पहले जैसा ही है ये। समझ आया स्टूडेंट, अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो इस तरीके से हो गया। बेसिकली ये दोनों चीज़ करा करके हम आपको साइन कन्वेंशन को बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस अब सर। देखो, हाँ अब देखो कुछ कुछ चीज़ ना हम आपको यही बता देते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग पाथ यहाँ से लेकर के पूरा कंप्लीट पाथ का अगर बात करेंगे यहाँ तक का, समझ में आया स्टूडेंट्स, पूरा कंप्लीट पाथ का बात करेंगे, तो इस सिचुएशन में जो एक्स पे डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं स्टूडेंट्स। इस सिचुएशन में जो एक्स पे टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एस एक्स इज इक्वल टू रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। इस आर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, रेंज। अब लॉजिकली एक चीज़ सोच के देखो स्टूडेंट्स, जब ये बॉल यहाँ पे था तो ये वाई पे डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब वाई पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, वाई पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, वाई पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, वाई पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, राइट। यहाँ पे जो वाई पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम हुआ। जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगा तो वाई पे डिस्प्लेसमेंट अब घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो वाई पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स, है कि नहीं। समझ आ रहा है आपको, बढ़ा 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 मैक्सिमम, उसके बाद घटा 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 घटा, जब यहाँ पे आया तो वाई पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया स्टूडेंट्स, बोलो जल्दी से, अरे बोलो भाई जल्दी से बोलो। जीरो हो गया। जीरो हो गया, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन जब ये अपने डी पॉइंट पे रहेगा तो ये जीरो हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्स पे कितना चला, जैसे मान लो जब यहाँ पे था तो एक्स पे चला, जब यहाँ पे था तो एक्स पे चला, जब यहाँ पे आया एक्स पे चला, जब यहाँ पे आया एक्स पे चला, जब यहाँ पे एक्स पे चला, तो जब फाइनली यहाँ पे पहुँचेगा तो एक्स पे इतना चला स्टूडेंट। तो ये बेसिकली क्या है, रेंज है। तो आपको पता है कि जब ये अपने डी पॉइंट पे रहेगा तो इसका एक्स पे डिस्प्लेसमेंट रेंज होगा बच्चों। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, अरे बच्चों हाँ या ना कुछ तो बोलो। Yes, Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। जब ओ से लेके डी तक का पाथ होगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन जीरो, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो रेंज हो जाएगा। अरे यस और नो, है ना। अब सोचो
ये तुम्हारे पास बॉल है। अब ये जब बॉल ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, जब अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, मतलब मैक्सिमम इस जगह पे पहुंचा, तो इस समय जो वाई पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, इस पोजीशन को हम लोग मैक्सिमम हाइट पोजीशन बोलते हैं स्टूडेंट्स, समझ गए। तो इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस हाइट इज बेसिकली नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एच, एंड दिस एच इज नोन एज व्हाट, बोलो बच्चों, मैक्सिमम हाइट। समझ आया स्टूडेंट? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। यस सर। चलो समझ में आया? हाँ, दिस इज द मैक्सिमम हाइट पोजीशन। अब जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन से जब इस कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा, तो जो इसको टाइम लगा, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और उतरने के टाइम को टाइम ऑफ एसेंट। खैर ये फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स पूरा लेक्चर बढ़िया से? यस और नो, है ना? यस सर। तो अभी फर्दर जो है मतलब Yes, sir. हाँ, मतलब बी तक का पाथ दैट वी विल डिस्कस, मतलब कुछ पैरामीटर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और पढ़ेंगे हम लोग, तो जो हम लोग अगले क्लास